नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सोनिया में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ये जो वीडियो मैंने क्रिएट किया है, ये क्विक रिवीजन के हिसाब से क्रिएट किया है, जिसे आप जल्दी जल्दी देके टिप्स पर याद करें, जो मैं एक स्टोरी की तरह आपको याद कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जीन पियाजे जो हैं वो बच्चों के कॉग्निटिव मतलब माइंड मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो थ्योरी है उन्होंने दी है, और वो स्पेशली उसी पर वर्क करे हुए हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उन्हें हम स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। क्यों स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है? याद रखिएगा, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, और मेन फोकस किस चीज़ पर है कि हर एक बच्चा अलग तरीके से सोचता है एट डिफरेंट एजेस। जस्ट लाइक एक छोटा बेबी है 3 साल का, जिस तरीके से वो सोचेगा, जिस तरीके से सिचुएशंस को वो लेगा, हो सकता है 10 साल का बच्चा उस तरीके से ना सोचे, उसके सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। उसके बाद चलते हैं, 20 साल का बच्चा अलग सोचेगा, 30 साल का इंसान अलग सोचेगा। तो हर उम्र में जो आपकी सोच होती है वो डिफरेंट होती है, और लेवल भी डिफरेंट होता है। तो जीन पियाजे ने यही बात समझाने की कोशिश की अपनी 4 स्टेजेस में। 4 स्टेजेस को याद करने का तरीका याद कर लीजिए, SPCF। SPCF रिवीजन कर लीजिए, SPCF। SPCF में सेंसरी मोटर आ जाता है। सेंसरी मोटर की अगर हम बात करें तो 0 से 2 साल जब बच्चा जन्म लेता है, तब से 2 साल की जो उम्र होती है वो सेंसरी होती है। ऑब्वियस सी बात है, इसको सेंसरी नाम क्यों दिया गया होगा? ना बोल सकता है वो, ना अपनी बात बोलकर समझा सकता है वो। सिर्फ जो उसके सेंसेस होते हैं उसी से वो हम लोगों को बताने की कोशिश करता है, अपनी मम्मा को बताने की कोशिश करता है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। जैसे अपने आईज को टिमटिमाना, अपने लिप्स को स्माइल करना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो अपनी आंखों से टीयर्स निकालना, टच करके फील कराना, ये सारी चीज़ें सेंसेस के बेस पर होती हैं। एक्शंस भी उसी के बेस पर होती है। तो प्याजे जी ने सेंसरी मोटर स्टेज को 0 से 2 साल में बांटा, जहाँ पे वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता है। 2 साल का बच्चा थोड़ा थोड़े वर्ड्स बोल लेता है, लेकिन फिर भी वो सेंसेस से समझाने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब वो छोटा होता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, लेकिन जब वो 2 साल का होता है, आते आते तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ अगर उसके सामने है तो वो अब भूलेगा नहीं। जैसे जब वो बहुत छोटा होता है और आप ता वाली सिचुएशन करते हैं, तो वो अचानक से देखता है कि मेरी मम्मा का फेस मेरी आंखों के सामने से कहाँ चला गया, हाथों के पीछे छुप गया। तो वो डर जाता है कि वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 साल तक पहुंचता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज़ कहीं नहीं गई है, वो वापस आ ही जाती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाता है। सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशन करने से पहले, जब बच्चे ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों का, उसके पहले की जो स्टेज होती है उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसे 2 से 7 साल तक बांटा जाता है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, 2 साल का है, 3 साल में एनसीएफ के एनईपी 2020 के हिसाब से 3 साल का जो बच्चा है वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। स्कूल में जाना शुरू कर दिया मतलब उसने बोलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, और अपनी चीज़ों को सिंबॉलिक तरीके से पहचानना शुरू कर दिया। अब लैंग्वेज आ गई उसको, घर की लैंग्वेज वो बोल सकता है, समझा सकता है, इमेजिनेशंस कर सकता है। जैसे आसमान में चंदा मामा क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों बारिश का पानी नीचे आ रहा है। बहुत सारे इमेजिनेशन है जिन्हें वो डेवलप करने लग जाता है। इमेजिन कीजिए आपके घर में कोई बच्चा होगा जो 2 से 7 साल का होगा, उसकी हरकतें कैसी हैं, बस उसको अपने माइंड में शिफ्ट कर लीजिए कि वो 3 साल का बच्चा स्कूल में जब जा रहा होगा तो क्या सीख रहा है? ए आ ई ई का क ख ग घ ABCD सिंबॉलिक चीज़ें सीख रहा है। अब उसको एप्पल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो A4 ए के सिंबल से भी पहचान जाएगा। ईगो सेंट्रिक बहुत होते हैं भाई इस साल के बच्चे, 2 से 7 साल के बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। अगर 4 लोगों के सामने उसे कुछ बोल दिया तो वो गुस्से में एक कोने में जाकर छुप जाएंगे और गुस्सा करेंगे। मम्मा ने उनकी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो उनके लिए दुनिया का ये वर्ल्ड वॉर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म में मतलब मैं ही हूँ, मेरे ही चारों ओर पूरी दुनिया होनी चाहिए, और मैटर आपके सामने कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग वीक होती है, लॉजिक नहीं समझ पाते कि भाई लॉजिक क्यों नहीं समझ पाते कि बॉल जो बॉल है वो गोल होती है, चंदा मामा भी गोल होता है।
जो डॉग है उसके 4 पैर होते हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं। ये सारी चीज़ें वो अभी समझ नहीं पाता। कार्टून टॉक करता है, कार्टून टॉक्स को देखता है, उनकी तरह बात करने की कोशिश करता है, तो इसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद में कॉन्क्रिएट, जिस पर बेसिकली पियाजे ने काम किया है, 7 से 11 साल की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जहाँ लॉजिकल थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई 1 लीटर दूध अगर भगोनी में लिया है और उसे मैं एक बोतल में डाल दिया जाऊँ तो वो 1 लीटर ही रहेगा। तो कंजर्वेशन आ जाता है, मास पता चल जाता है, नंबर पता चल जाता है। 5 को 3 में जोड़ना है तो 3 को पहले रख दो या 5 को बाद में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 8 ही आएगा। तो ये होती है कंजर्वेशन थिंकिंग, आगे पीछे करने की थिंकिंग। ठीक है ना, चीज़ों में लॉजिक लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, नहीं भी होता है तो वो क्वेश्चन करके लॉजिक करने की कोशिश करता है। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग के अंदर क्या हुआ, कंजर्वेशन आ गया, चीज़ों को समझने लग गया, अपने हिसाब से करने लग गया, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लग गया। भाई 7 से 11 साल का जो बच्चा है, समझने की कोशिश करो, 3rd 4th 5th क्लास के अंदर वो आ जाता है, अच्छी खासी लैंग्वेज आ जाती है, राइटिंग प्रोसेस उसकी अच्छी होने लग जाती है, चीज़ें समझने लगना स्टार्ट कर देता है और क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट थिंकिंग में आ जाती हैं। अब लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से ऊपर की स्टेज जो बोली गई है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोली गई है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, सोचना, इमेजिनेशन करना। अब चीज़ें सामने हो या नहीं हो डजेंट मैटर, बट वो समझ सकता है कि अगर मैंने कोई सिचुएशन दी है तो वो उस कहानी को अपने माइंड के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसे वो साफ साफ आंखों के सामने दिखाई दे रही है। अगर मैं उसे बनाना बोलूँ तो उसके सामने बनाना हो या ना हो, लेकिन उसकी इमेज उसकी आंखों के सामने क्रिएट हो जाती है और वो समझ जाता है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग स्ट्रांग हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, 7 से 11 साल से ऊपर का है, सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर देता है, मैथ्स लिया है किसी ने तो रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह, साइंस, ये सारी चीज़ें सॉल्व करने की क्षमता आ ही जाती है। अगर आप इस वक्त NEP 2020 पढ़ रहे हैं तो उसमें जिस तरीके से एजेस का डिफ्रेंशिएशन किया गया है कि इस एज का बच्चा इस क्लास में ये करेगा ये नहीं करेगा, तो उस हिसाब से प्याजी की थ्योरी को अगर आप ज्वाइंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस साल का बच्चा अगर इस क्लास में है तो वो क्या कर रहा होगा। कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आप माइंड में रखिए, जैसे कि ऑपरेशनल स्टेज आए तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जहाँ पे भी दिखे आप उसको फॉर्मल में लगा दें, हाइपोथेटिकल लगे तो फॉर्मल में लगा दें, क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 4 स्टेजेस थी। अब हम बात करेंगे की टर्म्स पर कि स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्कीमा क्या होता है, आपके दिमाग में जन्म से लेकर के बड़े होने तक बहुत सारी लाखों करोड़ों चीज़ों का स्कीमा बनता जाता है। धीरे धीरे आप बड़े होते हो, तरह तरह की चीज़ें देखते हो, कोई आपको बताता है बेटा ये बिल्ली है, बेटा ये जिराफ है, बेटा ये दूध है, ये फलाना है ढिकाना है। तो जिसने जो बताया उस हिसाब से आपने उस स्कीमा को अपने माइंड में बना दिया। अब स्कीमा बन गया है, आपने उस चीज़ को देखा, एसिमिलेट किया, हाँ भाई ये है मेरे माइंड में ऑलरेडी है, ये वही चीज़ है जो मम्मा ने मुझे बोली थी, ये कैट ही है, ये डॉगी है। लेकिन सपोज करो वो 4 पैरों वाला कैट नहीं है, लॉयन है, आपने उसे कैट बोल दिया क्योंकि उसके माइंड में वही था। अब आप उसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो नया स्कीमा अपने माइंड में ऐड करेगा, जिसको बोला जाएगा एकोमोडेशन। अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को वो चेंज करके अपने माइंड में सेट करता है तो उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। यहाँ पर आकर के आपकी सोच और बाहर की सोच उसकी एक हो जाती है, उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस हो जाता है। तो ये जो थे ना वो की पॉइंट्स थे प्याजे की थ्योरी के, जिसे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। प्याजे जो है वो बेस है CDP का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्विक रिवीजन में। तो मिलते हैं अगली बार वाइगॉस्की के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।